बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जीवन काल में वह मान सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, प्रखर सामाजिक सुधारक, अर्थशास्त्री और भारत के नवनिर्माण के आधार स्तंभ थे। उन्होंने न केवल देश को एक आधुनिक, न्यायसंगत और समतामूलक संविधान दिए, बल्कि वंचित, दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर को उनके मरणोपरांत 34 साल बाद बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान क्यों दिया जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या एक अछूत होने के कारण उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर जी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किए। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की और शोषित वर्गों के अधिकार दिलाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, जिससे तत्कालीन सत्ता और ऊंची जातियों में उनके प्रति असहजता बनी रही। इसका क्या कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु के बाद यह उन्हें सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे? स्वतंत्रता के बाद नेहरू कांग्रेस की सरकार ने अम्बेडकर के विचारों को अपनाने में संकोच क्यों किया? संविधान के शिल्पकार होने के बावजूद उन्हें कभी राष्ट्रीय स्तर पर वह महत्व नहीं दिया गया जो अन्य नेताओं को मिलता था। बाबा साहब का 1956 में बौद्ध धर्म अपनाना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इससे कई राजनीतिक दल बाबा साहब से दूरी बना लिए थे। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब की आर्थिक नीति, आरक्षण व्यवस्था, मजदूर और महिलाओं के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, से राजनीतिक दलों ने उन्हें महत्व नहीं दिया। बाबा साहब के विचारों को दबाने और सीमित करने की कोशिश की गई, जिसके उनके योगदान को सही सम्मान मिलने में देरी हुई। बाबा साहब की मौत के 3 दशक के बाद दलित समाज में एक युग पुरुष का उदय हुआ, जो गांव से लेकर शहर और सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलाए। अंत में सरकार मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर को कांशीराम साहब जी के संघर्ष के बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर के 99वें जयंती के अवसर पर सरकार 14 अप्रैल 1990 में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा जाता है।